डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और क्लास 10th। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और एक तरह का टेस्ट दीजिएगा और कितना नंबर आपका 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो डियर इसमें देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो आप बताइए क्या आंसर होगा। आप अपने कॉपी में आंसर जरूर दीजिएगा, हम आंसर आपको बता रहे हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, आपका आंसर है नाविक। क्या था, नाविक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आपका दो का आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन बोनापार्ट होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने तीसरा प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो आपका तीसरा का जो आंसर है, आंसर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1861 आपका सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। बार एंड पीस की अगर बात करें तो बार एंड पीस किसकी रचना है, तो आपका जो चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी है, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जो है बार एंड पीस की रचना किए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है। देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, पुर्तगाल। कौन सा, पुर्तगाल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना के बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, देखिए है ना, क्या है प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के बी हेडगेवार ने कब किया था, तो आपका बता दें आठ का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1925 में किया था। कब किया था, 1925 में किया था। 1925 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपका 9 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्या बोला, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, आपका ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दास कैपिटल किनकी रचना है। दास कैपिटल किनकी रचना है, तो आपको बता दें 11 का ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। 12 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, संघ सरकार का उदाहरण है, तो बता दिया आपको 12 का आंसर आपका सी है ना। देखिए नाम से पता चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त है ना। तो संघ सरकार का उदाहरण यानी कि अमेरिका में जो है संघ सरकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर की 12 की बात कर लेते हैं। चलिए 12 तक हो गया, 13 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 13 की अगर बात कर लेते हो, देख सकते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो 13 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अप्रत्यक्ष है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका, ब्रिटेन, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लैंड, अंग्रेज। ठीक है,
अगला है कि लोकतंत्र का प्राण लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 17 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1999 में। जनता दल पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसमें कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो 18 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। बाकी जो है लिखित संविधान, शक्तियों के विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये आपका जो ये समझो है ना विशेषता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? फिनेंशियल कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। अगला है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, कौन नहीं थे रंग भेद के विरोधी? तो 20 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी याद रखिएगा, ये सब बहुत जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एग्जाम में बहुत बार आपका आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर आप ये 50 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है ना आराम से इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा, बना सकते हैं सही सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 21 नंबर क्या कहता है? देखिए 21 नंबर कहता है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो बता दें 21 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। अगला है देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम 24 की अगर बात कर लेते हैं, देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो आपका 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब है बरौनी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? काली मृदा का दूसरा नियम क्या है? नहीं, दूसरा नाम क्या हुआ, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बता दिया आपको, आंसर रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 26 का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 1966। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1966 में। 26 का आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 की अगर बात कर लेते हैं, भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बता दिया आपको 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। पक्की सड़क सबसे ज्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। हैसुर विधि के प्रतिपादक कौन है? हैसुर विधि के प्रतिपादक कौन है? 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेहमैन। लेहमान, ठीक है, लेहमान इस लिखा है, ठीक है, लेहमैन लिखा गया, लेहमान। हैसुर विधि का प्रतिपादक लेहमान है, ठीक है। चलिए हम 29 की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कहता है कि भारत परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? 29वां प्रश्न कहता है परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो आपका आंसर है जल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जल, ठीक है। निम्न में खरीफ फसल कौन है? निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो 30 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, मटर। मटर आपका खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ एक होता है रबी फसल, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, ठीक है। एक होता है क्या? जायद फसल, याद रखिएगा ये सब। भारत की आर्थिक व्यवस्था, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, मिश्रित है। मिश्रित किसके बोलते हैं? समाजवादी या पूंजीवादी के मिश्रण को मिश्रित कहते हैं। यानी कि भारत में दोनों प्रकार का समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से बोलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको बता दें, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है।
भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्र के द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण किया गया देश के द्वारा का कितने बैंक टोटल हैं? 19 बैंक हैं। आपका 19 33 का आंसर आपका बी सही जवाब 19। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 19। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला की बात कर लेते हैं। 34वां प्रश्न देखिए कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 34 का जो आपका होगा आंसर आप बता दें आपको, 34 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 1934। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक सॉरी व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 34 का बता दें आपका जो 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969 में। 34 का 1969 मतलब व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। और एक बात आप याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई भारत का बैंकों का बैंक है ना, कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बता दें आपको 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। 36वां प्रश्न देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई। अभी बताया था आपको, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कौन है? आपका ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 37 का जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो 38 नंबर का बता दिए आपको, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी 5। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्य इसमें से कौन है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो बता दें 39 का जो आपका जो आंसर होगा इसमें सभी है, डी है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, सभी बीमारू राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 40 का जो आपका जो आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर ए है 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो 41 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 41 प्रश्न हमारा कहता है, देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 41 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 42 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय आपका सर्वाधिक है। ठीक है, अगला है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है 43 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मतलब कि ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी इनमें से सभी मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। देखिए पूंजी का होने के लिए ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी ना पूंजी आपके पास आएगा। ये ऐसी याद रखिए। ठीक है, सभी आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम 44 की अगर बात कर लेते हैं। 44 का आंसर क्या होगा? 44 का है बोला, सुनामी किस स्थान पर आती है? आसमान में, समुद्र में, स्थल पर। तो बता दें आपको सुनामी जाती है समुद्र में आती है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 44 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद कैसे फैलता है? मानव द्वारा फैलता है ना, ये मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? 46 का जो आपका आंसर है बता दें आपको, 46 का आंसर आपका क्या होगा? तो 46 का आपको आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अधिकेंद्र। भूकंप का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 47वां प्रश्न है कि 2004 में विश्व के किस भाग में भयंकर सुनामी आया था? तो बता दें आपको 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 48 की बात कर लेते हैं। तो भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया? भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया? 48 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, 1934। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन है? 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब, पी। सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है, याद रखिएगा। सबसे बाद में एल पहुंचता है। चलिए अगला अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा है। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, देख सकते हैं। इस वीडियो का हमारा
लास्ट प्रश्न क्या कहता है, इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर को कब आया था? तो 50 का आंसर आपका डी है, 1999 में। विनाशकारी चक्रवात जो है 29 अक्टूबर को कब आया था? 1999 में आया था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बताइए, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका, अगर आप टेस्ट दिए हैं तो आपके कितना सही जवाब आया, कितना नंबर आपका आया है, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में एक आपसे लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप जरूर जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। आपसे इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको इस जवाब आपका मालूम हो तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका जवाब आप कमेंट्स में बताइएगा हमको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये मालूम पड़ जाए, है ना, कि वीडियो में क्या बताया गया है, हम उन्हें भी फायदा हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, अगले वीडियो आपको जो है ना, क्लास 10 का वीडियो, अगला वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।